हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 11 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा फास्टो कहता है कि क्वीन बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, जो ब्लैक स्पैट जेड है क्या उसने ही इस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली थी और हर जगह फैला दी थी। और क्वीन वो कहता है कि हाँ, जो ब्लैक स्पैट जेड है वो इन 6 बच्चों में से कोई एक है जो इंटरव्यू दे रहे हैं इस समय। और हमें फू फैमिली दिखाई जाती है, मतलब फू हाउस जो फ्यूजो का घर होता है। उसकी माँ जो है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो, आज तक मैंने उसका कोई भी नुकसान नहीं किया है। और फ्यूजो नीचे उतरती है और कहती है कि माँ, और उसकी माँ उससे कहती है कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना पकाया है, खाने में पिग है, चलो तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाना डाल के लेके आती हूँ। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि थैंक्स मॉम। और जो उसकी माँ है वो कहती है कि ओ स्वीटी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाओ हाथ धो के आओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है और जो फ्यूजो है कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि माँ आप कॉल उठाइए, जो भी मैटर है मैं आपके साथ हूँ। और जो है उसकी माँ कॉल उठा लेती है और कहती है कि डूजू तुम मेरी बात सुनो, आज इतने साल हो गए मैंने कभी भी उसका कोई भी नुकसान नहीं किया है, पर उसने मुझे छोड़ने का निर्णय ले लिया। यहाँ तक कि ई स्पोर्ट टूर्नामेंट करीब आ रहा है, अब वो कोने में छुपकर बैठ गया है। जब उन्होंने हमसे इमीडिएटली पेमेंट मांगी है, हमें उन्हें पेड करना होगा। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम्हारे एथिक्स गटर में चल गए हैं क्या। और जो वो बंदा है वो कहता है कि मिसिस आपका जो एटीट्यूड है सही किया, जो आपके हस्बैंड है उन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपको बिज़नेस चलाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। और जो हमारे बॉस हैं उनका दिमाग बेशक ढीला है क्योंकि उन्होंने आपसे शादी की, आप जो है एक बमकीन हैं, तो आपके साथ रहकर उनका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। और हाँ, मैंने सही समय पर आपको छोड़कर एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। और ये सुन के उसकी माँ के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और जो फ्यूचर कहती है कि माँ क्या बात है, आप मुझे बताएंगे। और जो उसकी माँ है वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पिता है उसने मुझसे डाइवोर्स मांगा है, और कहते हैं कि तुम चलो इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि क्या हो रहा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। और जो उसकी माँ है वो कहती है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलो तुम जाओ, मैंने तुमसे कहा ना हाथ मुँह धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। और तभी वहाँ पे जो फ्यूजो के साथ में लड़का होता है वो आता है कि आप सब ऐसे बात क्यों कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, क्या हो रहा है आप मुझे बता सकते हैं। और वो लड़का कहता है यंग मास्टर, और अंदर आके चिल्लाने लगता है सर आपको आने वाले ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पता है क्या, क्योंकि जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं उनके लिए टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और साथ ही में जो प्रो प्लेयर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सिटी को, जो स्पॉन्सर्ड करते हैं क्वीन ग्रुप। जो प्लेयर हैं उनको चूज़ करने के लिए जिन्होंने भी एजेंसी में रजिस्टर किया होता है, ये कंपटीशन हर साल होता है उनके लिए। और साथ ही में जो यंग प्रो प्लेयर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है वो एक प्रो टीम में चले जाते हैं। जो एजेंसीज़ होती हैं जहाँ से उन्हें रिसीव किया जाता है, उन्हें एजेंसी को बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाता है। जो क्वीन ग्रुप है वो इससे और ज़्यादा भी पैसे कमा लेती है क्योंकि उनका जो फ़ैन बेस है वो बहुत बड़ा होता है। जो हमारे मिसेस हैं उनकी एजेंसी भी इन्हीं एजेंसीज में से एक है जिन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स को ढूंढा उन्हें प्रो प्लेयर बनाने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कि 1 साल के लिए उन्हें रहने के लिए और खाने के लिए फ्री में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि वह क्वीन ग्रुप में आसानी से एंटर कर सके और जो भी कंपटीशन है उसे जीत सके। और वो साथ में रोते रोते कहता है कि पर किसी को भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी, सिर्फ 3 पार्टनर्स ही आए। और वो साथ में ये भी कहता है कि उन्होंने सभी प्लेयर्स को प्रॉमिस भी किया था इस कंपनी में कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो सही समय से आपको इन्वेस्ट करेंगे और आपको प्रो टीम में लेके जाएंगे। पर जो हमारी मिसेज है उन्होंने काफ़ी सारा पैसा लगाया था इसमें और उनकी जो सालों की मेहनत थी वो एकदम ख़राब चलेगी। उनका जो लाइसेंस है एजेंसी का वो भी ख़राब हो गया। अब जो मिसेज की जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि माँ, और जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि फ्यूजू तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पापा हैं वो इतने ज़्यादा भूखे हैं, उसने सारे पैसे खुद ही हड़प लिए और वो खुद ही सब कुछ कमाना चाहता है। और साथ ही में जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी जो ज़िंदगी है वो आगे बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल कर दूँगी। और साथ ही में मैं हूँ, मैं करूँगी गेमिंग क्योंकि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड पहले की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो उसकी मम्मी है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि बेटा या बेटी
मुझे पता है कि तुम कौन सी गेम खेलती हो, प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी ना, मैंने सही कहा ना। पर जो ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जो वो लड़का है वो भी पेट पकड़ के हंस रहा होता है। और साथ में उसकी मम्मी कहती है कि चलो बैठो हम डिनर करते हैं। और जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि मम्मी आप मुझे गलत समझ रही, प्लीज़ आप एक बार मुझे समझ के तो देखिए मैं कितनी अच्छी गेम खेलती हूँ। और जो उसकी मम्मी है कहती कि हाँ हाँ चलो ठीक है, पर इस खाने के बाद मुझे हवाई सिटी जाना है काम के लिए, चलो। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि मेरा खाना हो गया, जो डिशेस है वो यहीं पे छोड़ दो, मैं ये बाद में धुल दूँगी। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि मॉम मुझे वो लिस्ट तो दिखाओ जो प्लेयर्स आपने चूज़ किया कंपटीशन के लिए। और जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि वो तो शेल्फ के ऊपर है, जाओ देख लो। और फ्यूजू जाती है उस लिस्ट को चेक करने लगती है। और जो क्वीन मो है वो एक मीटिंग में बैठा हुआ होता है। एक लड़की है वो कहती है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है उस पर फोकस करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तक कि जो मार्केट एनालिसिस टीम है उसकी रिपोर्ट के साथ। जो फ्यूजू है वो तो सिर्फ लैपटॉप की तरफ ही देख रहा होता है, उसको तो सिर्फ मैसेज की वेट होती है। किसका भाई, हमारे फ्यूजो की ही। और वो लड़की साथ में ये भी कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जो हमारी शिफ्ट है मार्केटिंग की वो इतनी ज़्यादा हाई कैसे हो गई, मतलब कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे बढ़ कैसे गए, हमें सारी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से चेक करना होगा। और इसी के साथ में हमारे फ्यूजो का मैसेज आ जाता है। क्वीन वो है तो एक लड़की की तरफ घूर के देखता है और साथ में वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो बाकी के एम्प्लॉयज़ थे वो कहते हैं कि अरे ये कहाँ पे जा रहे हैं। और जो लड़की कहती मुझे नहीं पता, कहते हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं कि हुआ क्या इन्हें। और हमारी जो फ्यूजो है वो टाइपिंग करके मैसेज में कहती है कि मिस्टर क्वीन क्या अब भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। और साथ में जो क्वीन मो का मैसेज आता है कहता है कि नहीं। और हमारी फ्यूजर कहती है कि मिस्टर क्वीन आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, अगर आप ऐसे झूठ बोलते रहेंगे तो आपको गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी। और फ्यूजर ये कह के हंस रही होती है और उसके मुंह में लॉलीपॉप होता है। और जो हमारा क्वीन मो है वो कहता है कि क्या तुम्हें लॉलीपॉप और चॉकलेट्स पसंद है। और जो हमारी फ्यूजर है कहती ओह भाई इसको कैसे पता लगा। और तभी वो पीछे को मुड़ के देखती है दीवार की तरफ, इसने कहीं कैमरे तो नहीं फिट कर रखे। और वो साथ ही में सोचती है कि इसको कैसे पता लग गया, क्या ये मुझ पर निगरानी रख रहा है। और साथ ही में वो सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे ढूंढ ले, क्योंकि मुझे ढूंढना ये तो घास में सुई ढूंढने के बराबर है। और वो कहती है कि चलो छोड़ो, और टाइपिंग करके मैसेज भेजने लगती है। और वो कहती है कि ऐसे ही बकवास कर रही होती है कि अगर तुम्हें मुझ में ज़रा भी दिलचस्पी है तो प्लीज़ तुम्हें एक स्ट्रे कैट पाल लो, क्योंकि मुझे स्ट्रे कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में वो कहती है कि जो आज का मौसम है वो भी कितना ज़्यादा सुहावना है, चलो हम कुछ छोटी सी मीटिंग क्यों ना रखें कल। अरे यार कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इतना मैसेज भेजने के बाद वो कहीं मुझे ना बोल दे। और साथ ही में हमें घड़ी का सीन दिखाया जाता है। और जो हमारी फ्यूजो है वो पीसी के पास ही बैठी हुई होती है, बहुत टाइम निकल जाता है। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि चलो छोड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड हो और हमारी कोई मीटिंग हो जाए। और उसे तभी पीछे नोटिफिकेशन आता है और जो मैसेज में लिखा होता है वो होता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलना ज़रूर पसंद करूँगा। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजो है अपने घर से निकल रही होती है और उसके पीछे जो है मिस्टर वांग और उसके साथ जो लड़का होता है वो आ रहा होता है। और जो मिस्टर वांग है वो कहते हैं कि आप रुक तो जाइए, मैं पहले इंजन तो स्टार्ट कर लूँ तब हम चलते हैं। जो हमारी फ्यूजो है बड़े स्टाइल से कहती है कि ना आज मैं स्कूल जाऊँगी स्केटबोर्ड से, आप उनको जलवा भी तो दिखाना है, आफ्टरऑल हमारे इतने चर्चे जो चल रहे हैं। और वो साथ में ये भी बोलती है कि आजकल सर्दी ज़्यादा हो रही है मिस्टर वांग, तो आप बाहर खड़े होकर हर सुबह मेरा वेट मत किया कीजिए। और जब वो मिस्टर वांग है वो रोने लगता है, कहता है कि मेरा जो यंग मास्टर है वो सच में बड़ा हो रहा है। और वो हैंग की पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से भाई, वो अपने आंसू पोंछ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है स्केटिंग करके जो हमारा फ्यूजू है वो स्कूल पहुंच जाता है और जो उसने करना था सबका ध्यान अट्रैक्ट वो कर भी लेता है। और जो लड़कियां कहते हैं कि यार कितना कूल लग रहा है, ये तो आगे से बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और ऑसम है भाई। यहाँ तक कि मुझे ऐसे को लग रहा है जब से इसका इंटरव्यू हुआ है ना मैं तो इस पर लट्टू हो चुकी हूँ। और कुछ लड़कियाँ ये बोलती कि मुझे लग रहा है ये मेरा क्रश बन चुका है भाई, मैं क्या करूँ मुझसे रहा नहीं जा रहा। और हमें सिटी जियांग फर्स्ट हाई स्कूल दिखाया जाता है और जो बंदे हैं ऐसे ही हमारी फ्यूजर के आसपास से गुजर रहे होते हैं। और हमारी फ्यूजर बड़े स्टाइल से स्केटबोर्ड अपने हाथ में पकड़ लेती है और जो लड़कियाँ हैं उसके बारे में बात कर रही होती हैं।
और जब वो पीछे को मुँह करके स्माइल पास कर देती है हमारी फ्यूजो, और जो लड़कियां हैं वो तो पगला जाती हैं, कहती हैं वाह उसने मुझे देख के स्माइल पास की है भाई। और तभी हमारी फ्यूजो के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि तुम मुझसे मिलना की चाहती हो, मतलब कि चाहते हो। और वो मैसेज किसी और का नहीं, हमारी क्वीन मो का होता है। और हमारी फ्यूजो है वो सोचती है कि मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि जो ये क्वीन मो है इसने मुझे अपना कांटेक्ट जो है इतनी जल्दी भेज दिया था, यहाँ तक कि इसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। और वह सोचती है कि मुझे लगा नहीं था मछली जाल में इतनी आसानी से फंस जाएगी, यानी कि हमारा क्वीन मो। और वो पीछे पे जब उसने मैसेज किया होता है वो हैरान भी होती है कि इसने मुझे अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर इतना अर्ली मॉर्निंग भेज दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और साथ ही में वो सोचती है कि हाँ मुझे इसके बारे में लगता है ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और मैसेज में वो लिखती है उसे टीज़ करते हुए कि अगर कोई मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागल होता है, मेरे पीछे भागता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। और जो फ्यूजो है ये लिखने के बाद इतना ज़्यादा हंसती है, OMG क्या बताएं। और साथ ही में पीछे से एक लड़की आती है, उसे आवाज़ लगाती है फ्यूजो क्लासमेट मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। और वो साथ ही में कहते हैं कि ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं आपके लिए, और वो चाहती थी कि मैं आपको थैंक यू कहूँ जो भी आपने मेरे लिए किया। और पीछे जो लड़कियां खड़ी होती हैं वो कहती हैं कि फ्यूजो डेफिनेटली इससे नहीं खाएगा स्टीम बन को, और दूसरी कहती है कि वो इसे खा के जो है बीमार ही हो जाएगा, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो इसे एक्सेप्ट भी करेगा। और साथ ही में वो कहती है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, तुम अपने आप को मिरर में देखो, क्या फ्यूजो तुम्हें कभी एक्सेप्ट भी करेगा? तुम इतनी मोटी हो, अगर तुम थोड़ा एक्सरसाइज करो पतली हो जाओ तो मैं सोच भी सकती हूँ कि फ्यूजो ये एक्सेप्ट कर ले। और जो हमारी फ्यूजो है बड़े स्टाइल से वो बन उठाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तुम्हारा थैंक्स इसके लिए। और जब वो लड़की है वो खुश हो जाती है, और जो पीछे खड़ी होती है कहती वाह जो फ्यूजो भी कितना दयावान है, उसने ये बंस खा लिए। और तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जो बेल है वो बज रही होती है और क्लासरूम में से आवाज़ आती है, कोई बोलता है कि बेल बज चुकी है, अभी तुम बच्चे यहाँ पे क्या करो, जाओ अपनी सीट पे बैठो। और हमारे फ्यूजो को दिखाया जाता है जो अपनी सीट पे बैठी हुई होती है, और वो सोचते कि ये आइडल गैस लो, OMG कितना बोरिंग है, जो ये फिज़िक्स है जो हम इंसान है इसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों करते हैं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनका जो क्लास टीचर है उन्हें पढ़ा रहा होता है और कहता है कि जो आइडल गैस लो है वो हाइपोथेटिकल जो गैस है उसका बिहेवियर पता करता है। और जो हमारी फ्यूजो है आगे बुक रख के पीछे फ़ोन चला रही होती है और मैसेज कर रही होती है, अरे भाई किसको करेगी, हमारी क्वीन मो को। और जो क्वीन मो है वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम दोपहर को क्या कर रही हो। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि जितने भी बड़े बंदे होते हैं वो अपनी बात को ऐसे ही रखते हैं। और जो उनका टीचर है वो कहता है कि आपको पता है ये वैल्यू T&P। और जो फ्यूजो है और भी कुछ कहती है, तुम स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार करो और 6:15 PM पर ब्लू कॉफ़ी हाउस में आ जाना, अगर आना है तो आओ नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना। और जो हमारा किविनो है वो कहता है कि होल्ड ऑन, रुको अभी तुम। और वो पूछता है कि क्या तुम मेल हो या फिर फीमेल, क्योंकि उसको तो नहीं पता भाई हमारा जो ब्लैक स्पेजेड है वो है कौन। और हमारे फ्यूजो जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या ही बोले। और जो टीचर है वो कहता है जब गैस अंडर प्रेशर होती है तब। और वो लिखती है कि क्यों, मैं तो मेल हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। और जो क्वीन वो है वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैन, वह बंदों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जो हमारी फ्यूजो है इतनी ज़ोर से हंसती है, ज़ोर से नहीं एक्चुअली वो क्लास में बैठी हुई होती है, वो आगे तो उसकी बुक होती है, पीछे करती ही। और जो उसके साथ में लड़का बैठा हुआ होता है कहता है कि हे भगवान इसको अब क्या हो गया, हिल पड़ेगी इसको कौन सी, जब भी देखो ये मुझे फंसा देता है, इसके चक्कर में मुझे फिर से पनिशमेंट ना मिल जाए टीचर से। और जो टीचर है वो कहता है ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है गै-लुसाक लॉ को। और हमें क्वीन ग्रुप दिखाया जाता है, वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है। जो हमारा क्वीन वो है वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, एक्चुअली बिजी भी लग रहा होता है क्योंकि वो हमारी फ्यूजो के साथ मैसेजो कर रहा होता है। और जो कोको और फास्टू है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे लग रहा है जो कैप्टन है वो लास्ट नाइट सोया नहीं था। और दूसरा बोलता है कि मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और जो हमारा कोको है वो कहता है कि ना सीक्रेटली लियांग ने मुझे बताया था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, वो भी किसी के रिप्लाई का। कहता है कि आई
क्वीन मो किसी की रिप्लाई का वेट कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब फास्टो है वो कहता है कि हैं इतना वंडरफुल इंसान किसी के रिप्लाई के इंतज़ार कर रहा है, वो भी पूरी रात जाके, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा लग रहा है भाई। और तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है और वो कहता है बॉस क्वीन ये लीजिए, आपका जो आउटफिट है वो ड्राई क्लीनिंग से आ गया है। और हमारा जो क्वीन वो है वो कहता है ओके, और वो सूट पकड़ता है और पहनता है और साथ में कहता है कि मेरी मीटिंग है आज ब्लैक स्पैड जेड के साथ। और जो वो दोनों होते एकदम हक्के बक्के कहते हैं कि क्या ब्लैक स्पैड जेड, ओ भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है। और जो कोको कहता है कि कैप्टन वो बहुत ही चालाक इंसान है, उससे बच के रहना और हो सके तो अपने साथ पूरी टीम लेके जाना, क्योंकि एक दो बंदे तो काम आएंगे ही नहीं। और जो फास्टो है वो कहता है कि बॉस क्वीन उससे थोड़ा बच के रहना, अगर हो सके तो हमें कॉल भी कर देना, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वो तुम्हारा फ़ायदा न उठा ले कहीं पे। और क्वीन मो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक मछली हूँ जो जाल में फंस जाएगी, एक्चुअली बेटा तू तो फंस चुका है। और क्वीन मो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो जाल बिछाएगा और मैं उस जाल में आराम से जाऊँगा और फंस जाऊँगा। और हाँ मुझे तुम दोनों जो है वो पिछले बार की घटना याद दिला रहे हो। और वो दोनों कहते हैं नहीं 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 हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे, ना ना ना, क्योंकि 1 महीने तक उन्होंने घास फूस थोड़ी खाना था। कहते कि हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिप लॉक है देखो ऐसे करके। और जो क्वीनो है वहाँ से निकल जाता है कोई वॉइस नोट छोड़कर। और वो दोनों देखते हैं कि भाई हमारा कैप्टन इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जो हमारी फ्यूजो है वो तो पीसी एक्चुअली अपने टैब और कीबोर्ड पे ठका बिजी होती है। जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो तो वासियाँ ले रहा होता है और टीचर जो है उनको पढ़ा रही होती हैं। और वो कहते हैं कि प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको करा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी फ्यूज है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने कीबोर्ड पे ठका जो है टाइपिंग कर रही होती है। और जो उसके साथ में लड़का बैठा हुआ होता है कहते हैं कि यार ये बंदा कितना अजीब है, क्लासरूम में कीबोर्ड पे टाइपिंग करे जा रहा है। चलो खैर मुझे क्या लेना देना। और टीचर जो है वो कहते हैं कि क्लासमेट फ्यूजो खड़े हो जाइए और प्रॉब्लम का आंसर मुझे बताइए। और जो फ्यूजो है वो सोचते कि मैं क्या ही बोलूँ। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो टीचर है वो हमारे फ्यूजो से क्वेश्चन पूछ रही थी कि फ्यूजो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। और जो हमारी फ्यूजो है वो तो खड़ी हो जाती है और उसके साथ में जो लड़का है वो बैठ के सोच रहा होता है कि अरे भगवान इसको कैसी ही लड़कियां पसंद होंगी, अगर ये तो गे, इसको तो सारे इंटरेस्ट ही लड़कों में है। मैडम आपने क्या सही क्वेश्चन इससे पूछ लिया। और इसका जो स्कोर है हर एग्ज़ाम में 0 है, 0। ये क्या ही आंसर दे पाएगा। और एक लड़की जो है उसके पीछे से शर्ट पकड़ के खींचती है, अरे वही वाली लड़की जिसने स्टीम बन दिए थे। और वो कहती है कि तुम बोलो ब्यूटीफुल लड़कियां तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्यूजो उस लड़की की तरह स्माइल करके आगे को टीचर को आंसर देती है, कहती है कि मुझे वो इंसान पसंद हैं। वैसे तो मुझे इंसान बहुत कम ही पसंद आते हैं, पर जो पसंद आते हैं वो मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा भा जाते हैं। जो इंसान इस वर्ल्ड में या फिर कोने कोने में है, मुझे उस हर एक इंसान से बहुत ज़्यादा, और इस संसार को मैं जितना जानता हूँ मैं उससे उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई होता जा रहा हूँ। और हर एक बंदा जो है हर एक दिन अपने आप को और अपने आप में सुंदर होता है। और एक सबसे छोटी बात कि डिपेंडेंस ये होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि उनकी अपीयरेंस पे हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा है वो अपने दिल से सुंदर होना चाहिए। और जो टीचर है वो तो खुश होती ही होती है, और जो बाकी क्लास की लड़कियां होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। टीचर तो खुशी के मारे उछल उड़ती है और तालियां बजाती है, कहते कि सब बच्चे तालियां बजाओ फ्यूजो के लिए। कहते कि इसने बहुत ही अच्छा मुझे आंसर दिया है। क्लासमेट फ्यूजो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा ही शार्प है, पर तुम्हें और भी ज़्यादा एथिक्स और मोरल सीखने चाहिए ताकि तुम और अच्छे इंसान बन पाओ। और क्लास वहीं पे ख़त्म हो जाती है। टीचर कहते कि आज की क्लास इतनी ही हुई और सब बच्चे अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगते हैं। और जो फ्यूज है अपना बैग उठाती है और हाथ में उसके फ़ोन होता है, वो चलाते चलाते आगे जा रही होती है, क्योंकि क्वीन मो ने उसको बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे हुए होते हैं। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहते कि हे भगवान मैं तो क्लास में थी, इसके वॉइस नोट मैं कैसे सुनती और मैसेज कैसे करती, ये तो एकदम पागल इंसान है।
और वो क्वीन मो को भी मैसेज करके लिखती है कि मैं क्लास में थी इसलिए मैंने तुम्हारे वॉइस नोट नहीं सुने थे, क्योंकि अगर मैं सुनती तो सबको आवाज़ नहीं आ जाती। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, स्कूल का जो फ्रंट गेट है ना वहाँ पे मेरी कार खड़ी होगी, तुम वहाँ पे आ जाना। और साथ ही में वो सोचती है कि पर जो मेरे साथ वो लड़का होता है वो तो हंगामा क्रिएट कर देगा, कहेगा यंग मास्टर तुम इनके साथ जा रहे हो, क्या तुम बच के वापस भी आओगे। और फ्यूजो यही सब सोच के कह रहे कि मैं पूरे स्कूल के सामने उसके कार के अंदर जाऊंगी। और तभी डिंग डोंग जो है बेल बजती है और वो साथ ही में सोचती है कि पर खैर छोड़ो, मुझे जहाँ पे भी उससे मिलना होगा मैं मिल लूँगी। और हमें सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि देखो ये मिस्टर क्वीन की कार है, इसके आसपास भी कोई भी बंदा फटकना भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बंदा इसके अंदर जाएगा। और हमें लड़कियां दिखाई जाती हैं, कहते हैं कि वो हमसे कितना दूर है, हम उसे अच्छी तरीके से देख भी नहीं पा रहे। और साथ में कुछ लड़कियां कहती हैं कि पगली हुई, कहते कि मिस्टर क्वीन प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और जो मिस्टर क्वीन है वो कहता है कि हे भगवान मैं क्या ही करूं इन सब लड़कियों का, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रहा है। और जो मिस्टर क्वीन है वो कहता है कि जल्दी आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं यहाँ पे। और जो कोको है वो कहता है कि क्या ब्लैक स्पैट जेड सच में यहाँ पे आएगा, क्या वो तुम्हारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा, क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है तो इसलिए ध्यान से रहना, कहीं वो तुम्हारे साथ कोई गेम ना खेल रहा हो। और फास्टो कहता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये हाई स्कूल स्टूडेंट है, ये कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे टिप्स होंगे इसके पास, इसलिए ये लूटने के लिए तुम्हें कुछ भी करेगा। और हमारा कोको कहता है कि यार जो ब्लैक स्पैट जेड है अगर वो 8 फीट लंबा हुआ तो हम कैसे क्या करेंगे, अगर उसने हमें मारना शुरू कर दिया तो हम कैसे बचेंगे उससे। और जो फास्ट है वो कहता है कि क्या ऐसा सच में होगा, अगर वो हमें मारेगा तो हम उससे कैसे बच पाएंगे। अरे पागल हो क्या तुम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक सिंपल मीटिंग है। और जो कोको है वो कहता है कि अरे नल्ले तू मुझे दिलासा दे रहा है, तू तो खुद डर से काँप रहा है। और वो साथ में कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, हमारे बॉस की तरफ देखो वो कितने शांत बैठे हुए हैं, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे उससे मिलने से, उन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और वो साथ ही में कहता है कि ज़रा सोच के देखो जो हमारे बॉस है वो उस इंसान से मिल रहे हैं जो एक्चुअल में ऑनलाइन नहीं है। और हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई होती है किन्नो के कार के बाहर, और कहते हैं कि वेल जो ब्लैक स्पैट जेड है वो मुझे लगता नहीं यहाँ पे आएगा, और वो एक स्ट्रेंज है। और हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो क्वीन मो है वो बाहर को देख रहा होता है, कहता है, और बाहर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो चिल्ला रही होती हैं, मिस्टर क्वीन मो प्लीज़ मेरी तरफ देखिए एक बार। और वो अपनी मुंडी घुमाता ही है, वो लड़के कहते कि अरे इसने मुझे देख लिया, ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसकी जो स्मार्टनेस है मैं तो उसमें डूब के मर ही जाऊंगी। और वो कहता कि पागल लड़कियाँ। और बाहर आवाज़ें आ रहती हैं मिस्टर क्वीन, और हम तभी हमारी फ्यूजो की एंट्री होती है, और पीछे से वो बंदा चिल्ला रहा होता है, असली लड़का जो उसके साथ रहता है, वो कहता है कि यंग मास्टर प्लीज़ आप वहाँ को क्यों जा रहे हैं, स्कूल के गेट की तरफ, आपको पता भी है वहाँ पे कौन है। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि आगे से हट जाओ। और वो लड़का जो है वो रोने लगता है, उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि मिस्टर क्वीन वहाँ पे हैं, प्लीज़ आप वहाँ पे मत जाइए, मुझे आपके लिए फ़िक्र हो रही है कि वो कहीं आपकी हड्डी पसली ना तोड़ दे जो आपने पिछली बार उनके साथ किया था। अरे वैसा कौन करता है, प्लीज़ आप मत जाइए, कोई ट्रबल खड़ी ना हो जाए, मैं मिसिस को क्या जवाब दूंगा। वो तो फूट फूट के रोने लगता है। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि तुम्हें पता है वो किसका वेट कर रहा है। और वो लड़का कहता है कि हाँ किसका। वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है वहाँ पे कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। और वो लड़का कहता है कि कौन। और फ्यूजो कहती है कि वो मैं हूँ। इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है आपके लिए जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में।